नमस्कार साथियों, मैं हूं सुबोध। स्वागत है आपका वंशु चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है साथियों शब्द रूप। आज हम लोग शब्द रूप के बारे में जानेंगे कि शब्द रूप होता क्या है और इसके कहाँ प्रयोग है, कैसे प्रयोग है, इन सभी के बारे में। तो साथियों हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले शब्द रूप के बारे में कि ये होता आखिर क्या है। शब्द रूप साथियों, यह शब्द रूप किसको कहते हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। किसी शब्द के तीनों वचनों एवं प्रत्येक विभक्ति में अलग अलग रूप होते हैं जिसे हम लोग शब्द रूप कहते हैं। देखिए संस्कृत में हम जानते हैं कि कितने वचन है, तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तीन वचन हो गए, तो तीनों वचन, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक विभक्तियां है ना, प्रत्येक विभक्ति, संस्कृत में 7 विभक्ति होते हैं, सातों विभक्ति, इन सभी में किसी शब्द के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। तो सभी अलग अलग रूप क्या कहलाते हैं? ये अलग अलग जो रूप बनते हैं यही अलग अलग रूप शब्द रूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्द रूप कहलाते हैं। देखते हैं क्या क्या कहते हैं। कहते हैं संस्कृत में 7 विभक्तियां एवं 3 वचन होते हैं। मैंने आपको अभी बताया संस्कृत भाषा में कितने विभक्ति होती हैं? 7 विभक्तियां होती है। संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती है, आप याद रखेंगे। और हिंदी में कितने होते हैं? 8। हिंदी में होते हैं 8, ठीक है। उसमें संबोधन भी जुड़ता है, इसमें नहीं। तो क्या होते हैं संस्कृत में कितने विभक्ति है? टोटल 7 विभक्तियां और 3 वचन है, ठीक है साथियों। 3 वचन तो आपको जानते ही हैं, कौन कौन है? प्रथमा, द्वितीय, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति में आता है प्रथमा, द्वितीय, ठीक है। प्रत्येक शब्द के 21 शब्द रूप होते हैं। प्रत्येक शब्द के कितने रूप होते हैं? 21 शब्द रूप हैं। 21 शब्द रूप, प्रत्येक शब्द के 21 शब्द रूप। कैसे हो गए 21 शब्द रूप? आप समझिए 7 विभक्ति और 3 वचन है, तीनों वचन में अलग अलग रूप चलेगा, ठीक है। और 7 विभक्ति तो 7 3 21, इस प्रकार से कितने रूप हो जाते हैं? 21, 21 रूप होते हैं इसके, 21 फॉर्म्स होते हैं इसके, ठीक है। संस्कृत के 7 विभक्तियां निम्नलिखित। संस्कृत के 7 विभक्ति कौन कौन है? संस्कृत के 7 विभक्ति यहाँ पे देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। कितनी विभक्तियां हैं? 7। सातों के सातों का नाम आपने यहाँ पे देखा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये 7 विभक्तियां हैं। लेकिन आप कहिएगा सर संबोधन कहा गया, संबोधन में गए तो संबोधन यहाँ पे क्या होता है? संबोधन हिंदी में होते हैं विभक्ति के रूप में, लेकिन इसमें नहीं होते, ठीक है। संबोधन में क्या हो जाता है? यहाँ पे नोट में देखिए, मैंने लिखा है नोट में क्या लिखे हुए हैं? संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, क्या किसका रूप चलता है? प्रथमा विभक्ति ही चलती है संबोधन में। ध्यान दीजिएगा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति, कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति चलती है। और एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, कहीं कहीं पे अंतर होता है और कहीं कहीं पे अंतर होता भी नहीं है, लेकिन सब के आगे हे लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? हे। जैसे अगर राम का हम रूप चलाए तो रामा, रामऊ, रामा ऐसे करके मान के चलते लड़का का नाम इस पर रूप चलाया है तब, या फिर किसी लड़का का रूप चलाए। लड़का का क्या होता है? बालकः, बालका का रूप चलाते हैं तो हम लोग प्रथमा कैसे लाते हैं? बालकः, बालकऊ, बालका। आगे हम बताएंगे लिख करके, अभी आप समझिए। तो ये संबोधन में भी नहीं बदलता, ऐसे ही रह जाता है। उसके साथ आगे सिर्फ हे लग जाता है, हे बालकः, हे बालकऊ, हे बालका, ठीक है साथियों। तो हे लगता है, या फिर कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक वचन में, जैसे बालकः प्रथमा एक वचन में था, वैसे संबोधन एक वचन में भी हे बालका हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पे बदलता है, ठीक है। कोई कोई शब्द रूप ऐसे आते हैं जिसमें प्रथमा, जैसे बालका, यहाँ पे बालका दोनों में सेम रह गया, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा बदल के अंतर होता है। लेकिन द्विवचन और बहुवचन सेम आएंगे साथियों, ठीक है। तो इसके आगे अब इसको मिटा करके लिखता हूं साथियों। अब हम लोग देखेंगे अनुवाद के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द रूप, यानी कि जब हम अनुवाद बनाएंगे उसके लिए हमें कुछ शब्द रूप की जरूरत पड़ेगा, जो हमें जानकारी होना आवश्यक है, जो याद होना हमें आवश्यक है। तो क्या क्या हमें याद करना है, कुछ महत्वपूर्ण आपको इस प्रकार से यहाँ पे मैं लिख दिया हूं। और इसके आधार पर इससे जुड़े हुए बहुत सारे चीज आपको प्रैक्टिस भी करने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। जैसे कि बालक में एक बार बालक, अंत में हम क्या बोलते हैं? क से निकलता है अ शब्द। क्या निकलता है? अ शब्द। और यह पुल्लिंग है तो अंत में चूंकि अ निकलता है, इससे अ की ध्वनि आती है, इसलिए इसको बोलते हैं अकारांत पुल्लिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? तो एक बार आप बालक याद कर लीजिए, जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द आएंगे आप सबको बालक पर सेट कर लेंगे। जैसे मैंने बोला देव, तो देव के अंत में क्या आता है? वो अ आता है। कैसी ध्वनि आई? अ की ध्वनि आई, तो उसको भी हम लोग सेट करेंगे किसमें? बालक पर। फिर उसके बाद मुनि, मुनि में क्या है? हर्ष ई की मात्रा है। अब मुनि में जितने भी हर्ष ई की मात्रा वाला पुल्लिंग आएगा, है ना, हर्ष ई की मात्रा वाला पुल्लिंग जितने भी आएगा, ई का पुल्लिंग,
वो सब के सब मुनि पर चलेंगे। वैसे ही उकारांत पुल्लिंग कौन होंगे? साधु। वैसे ही ऋकारांत पुल्लिंग कौन हो जाएंगे? पितृ। पितृ भ्रातृ पर सेट हो जाता है। आपके पुस्तक में कहीं पे किसी किसी पुस्तक में आपको भ्रातृ दिया हुआ है, किसी में पितृ भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास व्याकरण की पुस्तक होंगे उसमें आप देखेंगे, ठीक है, जो होगा उसको याद कर लीजिए, दूसरे को उस पर सेट कर दीजिए, जो भी आएंगे सब इसी प्रकार सेट हो जाएंगे। राजन नकारांत पुल्लिंग, गो ओकारांत पुल्लिंग, विद्वस सकारांत पुल्लिंग, ठीक है। इस प्रकार से आपके जितने विद्वस यहाँ पे सहमत हो जाएगा, जितने भी आएंगे तो इस प्रकार से इतने अपना सारा अंत में जो ध्वनि निकल के आता है उस पर सेट करने के लिए सब पर्याप्त है, ठीक है। तो इस पे आप सेट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार तो आपको बालक में क्या क्या याद करने मुख्य रूप से, सॉरी पुल्लिंग में क्या क्या याद करने मुख्य रूप से, पुल्लिंग में आपको याद करने हैं बालक, मुनि, साधु, पितृ, राजन, गो और विद्वस। ये सभी आपको पहले लिख लेना है बुक में, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से सबको याद कर जाना है, ठीक है, लिख करके अपने कॉपी में। देखिए किताब से लिखिएगा, ठीक है, किताब से याद करिएगा, ठीक है, लेकिन इस पर एक दो बार तीन बार लिखने की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। लिखने से क्या होता है कि ज्यादा देर तक आपके माइंड में सेट रहता है चीजें, ठीक है, तो ज्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। तो बालक, मुनि, साधु, पितृ, राजन, गो और विद्वस, ये आपको पुल्लिंग में याद करना है। उसके बाद स्त्रीलिंग में कौन सा याद करना है? लता, मति, नदी, धेनु, है ना, लता, मति, नदी, धेनु, वधु और मातृ। ये स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग है, यह ईकारांत स्त्रीलिंग है। नदी दीर्घ ई, बड़े ई वाला है ना, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग है। उसके बाद धेनु में नुकारांत स्त्रीलिंग यानी उकारांत स्त्रीलिंग है, इसमें छोटी उकारांत स्त्रीलिंग, ये बड़ी उकारांत स्त्रीलिंग है। फिर रीकारांत स्त्रीलिंग है, ठीक है। इस प्रकार से आपको अगर ये याद हो गया लता, तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आएंगे इसमें सेट कर लेंगे। मति याद हो गया, जितने भी छोटी ईकारांत स्त्रीलिंग आएंगे, ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द जितने भी आएंगे उसको इस पर सेट कर लेंगे, ठीक है साथियों। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण मैं यहाँ पे सब में से एक एक दे दिया हूँ, आपको इस सबको याद करना है बारी बारी से, और इस पे आगे सेट करने के लिए मैं आपको काम दूंगा और आपको करना भी है। किताब में से सभी को खोज करके आपको याद करना चाहिए। आपके पास जिस भी पब्लिकेशन का बुक हो कोई दिक्कत नहीं है, बस व्याकरण की किताब संस्कृत की होनी चाहिए, आपको सब के सब शब्द मिल जाएंगे। जो नहीं मिलेंगे आप कमेंट में बताइएगा, मैं बोर्ड पर लिख के आपको जो है वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं इस चैनल पर डाल दूंगा उस तरह के जो आपको नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम आएगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। नपुंसक लिंग में कौन याद करना है आपको? फल, वारी, मधु, नामन, कर्मन और पयस, ठीक है। तो वारी मतलब ही पानी होता है और जल होता है, और पयस मतलब भी वही पानी या जल, ठीक है। तो नपुंसक में आपको ये सब याद करना है। सर्वनाम में क्या क्या याद करना है? तो सर्वनाम में याद करना है आपको अस्मद, युष्मद, अस्मद के मतलब क्या होता है? मैं वाला जो रूप याद किया ना, अहम, अवाम, वयम, वो अस्मद में आता है। युष्मद में क्या आता है? टेबल वन में याद किया है दोनों में, अस्मद का अहम, अवाम, वयम, और युष्मद का तुम, युवाम, यूयम, ठीक है। तो ये अस्मद, युष्मद, तत् का रूप वही चलता है, सह तौते जो हम लोग याद किए थे ना वही, ठीक है। और स्त्रीलिंग में चलता है सा ते ता करके। तो तीनों लिंग में अस्मद, युष्मद और तत् का तीनों लिंग में याद करना है, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यत, यत का भी तीनों लिंग में, यत का भी तीनों लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक तीनों में याद करना है। सर्व का भी तीनों लिंग में याद करना है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक सब में, ठीक है। उसके बाद किम, किम का भी तीनों लिंग में याद करना है, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक में भी। इदम, इदम का भी तीनों लिंग में याद करना है, इदम, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक सब में याद कर जाना। और भवत का स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में याद करना है। भवत, भवान, भवंतु, भवंता ऐसे करके चलेगा, और स्त्रीलिंग आएगा तो भवती, भवत्यो, भवत्या करके चलेगा, ठीक है। तो आपको ये सर्वनाम में याद कर जाना है। उसका संख्यावाची, संख्यावाची क्या है? वो जो गिनती आती है ना, संख्यावाची संख्या 1 2 3 4 ऐसी, तो आपको 1 से लेकर 4 तक आपको तीनों लिंगों में याद कर जाना है, ठीक है। उसके बाद कहिएगा सर उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद सभी के रूप जो है ना, तीनों लिंग का रूप एक ही जैसा चलता है, 5 से लेकर के जो भी चलेगा अनंत तक, तो सब जो है ना, सब में एक ही जैसा रूप होता है, चाहे स्त्रीलिंग के लिए यूज करिए, चाहे पुल्लिंग के लिए यूज करिए, चाहे नपुंसक के लिए यूज करिए, सब में एक जैसा ही रूप चलेगा, ठीक है। तो आपको याद करना होगा संख्यावाची में मात्र 4 तक। उसके आगे हम बताएंगे आपको, एक बार संख्यावाची का पूरा लिस्ट बना के समझा देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा और समझिएगा बढ़िया से। उसके बाद अन्य में भी कुछ आ जाता है टॉपिक। अन्य में क्या क्या टॉपिक आपको याद करने महत्वपूर्ण में? गच्छत एवं गुणीन, गच्छत एवं गुणीन, ये मैं आपको लिख ही दूंगा, हालांकि किताब में आपको मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगले वीडियो में लिख दूंगा। गच्छत पुल्लिंग में एवं गुणीन भी पुल्लिंग में, ठीक है साथियों। ये रहा आज का टॉपिक, आपको यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। मैं इस पे क्या करूंगा, जैसे एक एक सब में से लिख दूंगा मैं, जैसे बालक का हो गया, लता का हो गया, फल का हो गया, है ना, अस्मद हो गया, और इसमें से आपको देख लीजिए संख्यावाची में से हो गया, और ये तो दोनों में लिख ही दूंगा। इसका मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा
मतलब कि ज़्यादा वीडियो लंबा भी ना हो, 15-20 मिनट के अंदर खत्म भी हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा बोर ना फील हो। इस प्रकार से मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बना के आपको बेहतर होता है कि आप अच्छे से पढ़ भी पाए और नोट्स भी बढ़िया से बना पाइए। हाँ, नोट्स आप निश्चित रूप से ही बनाइएगा, क्योंकि आपको नोट्स से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है साथियों, ठीक है। और एक बेहतर नोट्स आपको तैयार हो जाएगा, आप देख करके भी खुश हो जाएगा। आपको एक बार एक नजर देखिएगा ना, इतना बेहतर समझाएगा, आपको बड़ी आसानी से आपको याद होता चला, सिर्फ आपके हाथों के लिखा हुआ होना चाहिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। तो यही पे आज का टॉपिक खत्म होता है। और पिछले टॉपिक आप जो नहीं पढ़ पाए हैं, मैं प्लेलिस्ट यहाँ पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और ठीक इसके पिछला वीडियो यदि छूटा हो तो यहाँ पे उसके प्लेलिस्ट के नीचे एक वीडियो रहेगा, उसको क्लिक करिएगा, ठीक इसके पिछला वीडियो मिल जाएगा साथियों। और साथियों आपसे आग्रह करता हूं कि इस वंशु चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको लोगो दिखेगा, इस लोगो पे क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब का ऑप्शन आएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऑल जो है ना नोटिफिकेशन पे ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको अगली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। जब भी डालूं आपके पास नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाए, सबसे पहले पहुंच जाए, और आप लगातार सभी वीडियो को लगातार देखते जाओ और अपनी स्टडी को बरकरार रखें साथियों।